सभी को नमस्कार। माइलस्टोन एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज आरएस मेंस परीक्षा को लेकर बात करेंगे, क्योंकि आरएस प्री का एग्जाम हो चुका और हाथों हाथ ही आरपीसी ने भी की जारी कर दी और आप लोगों ने भी अनेक कोचिंग संस्थान की जो की आई उससे आपने अपना स्कोर मिला दिया होगा। और रही बात कट ऑफ की, तो जो अनुभवी लोग हैं, नहीं भी है तो आजकल इतने संसाधन है कि कट ऑफ का आइडिया, लगभग आइडिया आप लोगों को हो चुका होगा। एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी मोटे तौर पे आप सब लोगों को आइडिया हो गया होगा। और आज आगे की प्लानिंग की बात करेंगे। तो आगे की प्लानिंग कौन करे? आरएस प्री में आपका स्कोर कितना हो रहा है, इस पे निर्भर करेगा कि मेंस की तैयारी करनी है या नहीं करनी है। तो इसको लेकर मेरा ये आकलन है कि 90 के आसपास जिनके मार्क्स है, 90 प्लस है, वो आराम से मेंस की तैयारी कर सकता है। और 90 से कुछ कम है वो भी होप रख सकते हैं। ये तो आपको डिसाइड करना है कि अब मेंस की तैयारी करनी है, नहीं करनी है, कब शुरू करनी है, ये आप पे निर्भर है। लेकिन एक बात बता देता हूं कि पिछली बार भी आरपीसी ने ज्यादा टाइम नहीं दिया था मेंस के लिए, बहुत कम समय दिया था। और इस बार भी हो सकता है कि हाथों हाथ एग्जाम करवा दे। और आरएस के अंदर प्री का एग्जाम केवल क्वालिफाइंग एग्जाम है, सब लोग जानते हैं। मेन एग्जाम जो आपकी मेन रेस है वो बाकी है। इस रेस में आपको अगर अव्वल रहना है तो एक ही इसका उपाय है, एक ही इलाज है कि आप मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए सबसे आवश्यक होती है टेस्ट सीरीज। तो माइलस्टोन एकेडमी आपके लिए एक टॉपिक वार टेस्ट सीरीज लेकर आया है। उस टेस्ट सीरीज को आप लोग समझे। शेड्यूल को मैं आपको बताऊंगा कैसी टेस्ट सीरीज है, किस प्रकार के पेपर होंगे, और साथ में पेपर का डिस्कशन और आपको लिखित में आंसर की मिलेगी। तो ये सारा जो चीजें मैं आपको बोर्ड से डिस्प्ले से बताऊंगा, आप ध्यान से इसको सुने। हमने टेस्ट सीरीज का पूरा शेड्यूल तैयार कर दिया है और ये शेड्यूल आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस शेड्यूल को एक बार आप देख लें कि किस प्रकार से हमने इस शेड्यूल को बनाया है। एक एक चीज ध्यान से देखें। हमने टॉपिक वार टेस्ट सीरीज है उसका शेड्यूल जारी किया है और टोटल जो टेस्ट है वो आपके 23 टेस्ट है, 23 टेस्ट है, 23 टेस्ट है। और ये आपकी चलेगी 5/2 यानी 5 फरवरी तक का हमने शेड्यूल तैयार किया है। 5/2/24 तक ये टेस्ट सीरीज, ये अनुमानित है। परीक्षा का जो शेड्यूल आरपीसी का आएगा उसके अकॉर्डिंग इसमें बदलाव भी किया जा सकता है, लेकिन अभी अनुमान लेके चल रहे हैं कि फरवरी तक का, 5 फरवरी तक का हमने शेड्यूल जारी किया है। अगर इसके बाद फरवरी लास्ट वीक की अगर डेट आती है तो कुछ टेस्ट बढ़ाए भी जाते हैं, तो उसका अलग से कोई चार्ज वगैरह नहीं होगा। लेकिन अगर पहले हो जाती है तो टेस्ट जल्दी लेने पड़ेंगे, किस प्रकार से लेने पड़ेंगे वो शेड्यूल में बदलाव हो जाएगा। अभी का जो शेड्यूल है टोटल 23 टेस्ट का शेड्यूल है और उस शेड्यूल आपको चलेगा 5 फरवरी 2023 तक चलेगा। अब बात करते हैं कि शुरू कब से हो रही है। ये शुरू हो रही है 15 अक्टूबर से। 15 तारीख से आपकी टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी और पहला टेस्ट आप निःशुल्क दे सकते हैं। पहले टेस्ट का कोई शुल्क नहीं होगा। उसके बाद अगर आप कंटिन्यू करना चाहें, आपको अगर अच्छा लगे तो फीस भर के ज्वाइन कर सकते हैं। और आपकी जो टेस्ट होगा इसकी मॉडल आंसर की आपको मिलेगी, प्रिंटेड की मिलेगी, साथ में पेपर डिस्कशन भी होगा। तो पहला टेस्ट 15 अक्टूबर 9:30 बजे से, ध्यान दीजिए 9:30, 15 तारीख से शुरू है। और पहला टेस्ट का जो टॉपिक है राजस्थान का इतिहास, आर्ट, कल्चर प्लस एक सोशियोलॉजी का पार्ट, ठीक है। सोशियोलॉजी इसके साथ डाल दी और राजस्थान आर्ट कल्चर डाल दिया। फिर नेक्स्ट, क्योंकि आरएस के अंदर आप सब जानते हैं कि फोर्थ पेपर जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हिंदी और इंग्लिश का। हिंदी और इंग्लिश की
प्रैक्टिस साथ साथ करना जरूरी है। कई बार हम लोग गलती कर जाते हैं कि हिंदी इंग्लिश बाद में देख लेंगे, हमारे को आता ही है। और इंग्लिश में कई बार लोग ये सोचते हैं कि इंग्लिश तो वैसे ही सुधरनी नहीं है और बाद में जो आ रहे हैं, तो ऐसी गलती नहीं करें। मेरा ये निवेदन है कि टेस्ट सीरीज आप जरूर फॉलो करें, कोई भी किसी भी संस्थान की हो उस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन करें, और साथ में चौथा पेपर जो है आपका उसका प्रैक्टिस जरूरी है। तो चौथे पेपर के लिए हमने ये प्रत्येक पेपर के साथ ये पोर्शन डाला है। हिंदी का जो आपका पहला पोर्शन है, पहला पेपर है, इसमें संधि आएगा, और इंग्लिश के जो है आर्टिकल डिटरमाइनर्स ऐसे टॉपिक हमने डाले हैं। इसी प्रकार दूसरे टेस्ट में आपका राजस्थान आर्ट कल्चर का जो शेष पोर्शन रह गया था वो हो जाएगा। साथ में आपका खेल और योग का जो 20 नंबर का जो पोर्शन है 20 नंबर का, वो उसके साथ कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार हिंदी इंग्लिश में आप देख रहे हो सामान्य, कार्यालय पत्र और इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन और अनसीन पैसेज कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा टेस्ट है, उसमें हम इंडियन हिस्ट्री लेंगे, भारतीय इतिहास, कला संस्कृति, और साथ में हमारा जो मैनेजमेंट का पोर्शन है प्रबंधन का वो हो जाएगा। इसी के साथ ये हिंदी और इंग्लिश के टॉपिक ऐसे चलते रहेंगे, उपसर्ग प्रत्यय, वॉइस, एक्टिव, पैसिव, ये सारे चलते रहेंगे। अब जो नेक्स्ट जो टेस्ट है चौथा टेस्ट, इसमें भारतीय इतिहास, कला संस्कृति यानी हिस्ट्री को 2 टेस्ट के अंदर कंप्लीट किया जा रहा है। इसी प्रकार राजस्थान आर्ट कल्चर को और समाज शास्त्र और खेल योग आपके पहले 2 टेस्ट के अंदर हो गई। दूसरे जो टेस्ट है उसमें इंडियन हिस्ट्री हो गई, साथ में आपका मैनेजमेंट हो गया और वर्ल्ड हिस्ट्री भी हो गई, और साथ में आपका हिंदी इंग्लिश का जो है पोर्शन वो चलता रहेगा। नेक्स्ट जो टेस्ट 5वां होगा उसमें वैश्विक और भारतीय अर्थव्यवस्था का पोर्शन यानी इकोनॉमी टोटल, और एक पोर्शन जो है आपका कॉमर्स का कह सकते हैं, लेखांकन और अंकेक्षण ऑडिटिंग का जो पोर्शन है ये हो जाएगा। साथ में हिंदी इंग्लिश चलती रहेगी। नेक्स्ट जो टेस्ट है उसमें राजस्थान की इकोनॉमी कंप्लीट हो जाएगी, साथ में आप अपना जो लॉ का पोर्शन है, विधि का 20 नंबर का जो पोर्शन है वो भी हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश का इसी प्रकार साथ में चलता रहेगा, जैसे इसमें दिया हुआ अनुस्मारक, पलवन, प्रेसिस राइटिंग, हिंदी इंग्लिश आपके साथ साथ चलती रहेगी। नेक्स्ट जो टेस्ट है उसका वो आपका इथिक्स का है, जो 65 मार्क्स का है, लिमिटेड टॉपिक है लेकिन नंबर काफी अच्छे हैं। साथ में आपका व्यवहार, मनोविज्ञान से संबंधित जो है वो टेस्ट भी इसका हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश इसी प्रकार साथ में चल जाएगी। फिर जब हिंदी इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी फिर दोबारा से शुरू हो जाएगी। फिर नेक्स्ट जो 8वां टेस्ट है वो आपका साइंस का है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। साइंस और टेक्नोलॉजी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में ये वाले पोर्शन बायो के पोर्शन है और केमिस्ट्री के पोर्शन है। बायो और केमिस्ट्री का जो पोर्शन मेंस के अंदर है वो हमने पहले पार्ट में ले लिया। साथ में हमने सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र का जो पार्ट है उसका टेस्ट इसमें हो जाएगा। इधर हिंदी इंग्लिश में कार्यालय आदेश और परिपत्र और पैराग्राफ राइटिंग इंग्लिश का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 9वां टेस्ट जो होगा उसमें क्या होगा, ये जो आपका साइंस टेक्नोलॉजी का जो शेष पोर्शन है पीछे जो बचा हुआ था उसका हो जाएगा, और साथ में खेल योग छोटे जो पोर्शन है जो एक बार होने के बाद दोबारा भी साथ में आते रहेंगे। इसी प्रकार हिंदी में शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि ये आ जाएगा। नेक्स्ट 10वां टेस्ट है विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और प्रबंधन, मैनेजमेंट फिर से आ गया। मैनेजमेंट का दोबारा आपका टेस्ट हो जाएगा। और हिंदी के जो पोर्शन है अधिसूचना, लेटर राइटिंग, ये इंग्लिश की रिपोर्ट राइटिंग ये चलेगा। फिर 11 टेस्ट होगा, उसमें राजस्थान का भूगोल, लेखांकन और अंकेक्षण फिर से आ गया। परिभाषिक शब्दावली इधर हिंदी के अंदर और इंग्लिश में पार्ट ए का मतलब जो ग्रामर का पोर्शन होगा उसका पूरा जो पोर्शन एक साथ आपके आएगा इसी के साथ। फिर जो अगला टेस्ट होगा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और साथ में विधि का जो कंप्लीट पोर्शन है उसका हो जाएगा, और साथ में विज्ञप्ति, निविदा, इंग्लिश का पार्ट बी जो राइटिंग पोर्शन होता है वो इसके साथ कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो 13वां टेस्ट है उसके अंतर्गत भारतीय राजनीतिक व्यवस्था प्लस व्यवहार का जो टेस्ट दोबारा हो गया और राजनीतिक व्यवस्था का हो गया। हिंदी में मुहावरे कहावत और इंग्लिश में पार्ट सी। फिर 14वां टेस्ट विश्व राजनीति और समसामयिक मामले का पूरा टेस्ट, साथ में हिंदी का पार्ट अ ले लिया, हिंदी का भाग अ। इसी प्रकार 15वां टेस्ट होगा वो लोक प्रशासन प्रबंधन की अवधारणाएं और हिंदी का भाग ब। इसके बाद नेक्स्ट जो होंगे, एक बार से आप कोर्स एक बार नहीं 2 बार इस टेस्ट सीरीज के साथ कर चुके होंगे और अच्छे से कर चुके होंगे। उसके बाद जो है आपकी कंप्लीट टेस्ट होगा, जैसे आरपीसी का होता है
वैसे जो है 28 को 2 टेस्ट होंगे, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड। इसी प्रकार 29 को पेपर थर्ड एंड फोर्थ। 29 जनवरी की बात है। उसके बाद फरवरी के अंदर 4 को फर्स्ट और सेकेंड हो जाएगा और 5 फरवरी को आपके थर्ड और फोर्थ पेपर हो जाएगा। इस प्रकार ये टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है। ये शेड्यूल आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा और इस वीडियो के लिंक में भी आपको टेलीग्राम का जो है वो मिल जाएगा लिंक, और वहां पे भी ये प्राप्त किया जा सकता है। टेस्ट सीरीज बिल्कुल स्तरीय होगी। आपको पूरा जो आरपीसी का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग तैयार किया जाएगा और आपको मॉडल आंसर की भी दी जाएगी और पेपर का डिस्कशन होगा और पूरा फीडबैक वगैरह सब कुछ बताया जाएगा। धन्यवाद।